दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमलावर हैं। जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी विपक्ष के नेता को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। विपक्ष के नेता 5 से 6 महीना जेल में भी रहते हैं और उसके बाद देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देते हैं। बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी केवल जनता को बीच जाकर कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको जेल में रहना चाहिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि जिसको ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उन सभी लोगों को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी केवल जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि जो भ्रष्टाचार किए हैं उनको बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर एक लिस्ट निकाले हैं, उसमें 25 नगीना हैं और 25 नगीना बीजेपी पार्टी में शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहें कि प्रधानमंत्री मोदी दूसरे पार्टी के नेता को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर चुन कर अपने पार्टी में शामिल कर लिए हैं और अपने पार्टी में शामिल करने के बाद उनके ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा था, जितने भी केस थे, सारी केस को खत्म करवा दिए। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी पर ये बड़ा सवाल उठाए हैं। जो 25 नगीना थे जिनको ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा था और वो जो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसमें से कई ऐसे नेता हैं जो विधायक हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये वैसे 25 नगीना हैं जिनको ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पार्टी अपने पार्टी में शामिल करवा लिए और उसके बाद उनके ऊपर से सारी भ्रष्टाचार को केस खत्म करवा दिए और कोई किसी राज्य की मुख्यमंत्री बन गया तो कोई नेता उप मुख्यमंत्री बन गया। बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच जाकर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन असल में सच्चाई ये है। सुनिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में आरएसएस और बीजेपी के बारे में क्या बोले हैं। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है,
क्या मुंह दिखाते हो यार, जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग? पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? 22 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है असम के अंदर, उसमें कहती है कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, और एक महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए। उनके ऊपर जितना कचरा था, गंद था, सारा साफ किया मोदी जी ने, सारे केस उनके धोए। अजीत पवार एनसीपी के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिवसेना की नेता थी, ईडी का केस था इस पे। यामिनी और यशवंत जाधव शिवसेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी, ये इनकी ईमानदारी है। ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न हैं प्रधानमंत्री जी के, जिनको ये हैं अजीत पवार, जिनको ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा था। अजीत पवार को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं और अभी के समय में अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच जाकर ढोल पीटते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार किए हैं उन्हीं को बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए हैं। अजीत पवार बीजेपी से गठबंधन करने के बाद अजीत पवार और उनकी पत्नी को मुंबई पुलिस ने 25,000 करोड़ की बैंक घोटाले में क्लीन चिट दे दिए हैं। यानी कि अजीत पवार को 25,000 करोड़ का बैंक घोटाले में मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दे दिए हैं कि अजीत पवार कोई भी घोटाला नहीं किए हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार किए उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिए, यहाँ तक कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए, और जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जेल भेज दिए। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आरएसएस को लेकर भी बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहे कि बीजेपी पार्टी अब आरएसएस को टिकट नहीं देते हैं, बल्कि किसी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर उनको टिकट देते हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक और बड़ी सवाल ये खड़ी किए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जनता की चुनी हुई सरकार को चोरी कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहें कि 13 राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री मोदी 15 बार गिराने की कोशिश किए हैं, जिसमें 10 राज्य सरकार को गिराने में प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से सफल हो गए।
सोच के देखिए कि 13 राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री मोदी 15 बार गिराने की कोशिश की है, जिसमें 10 राज्य सरकार को गिराने में प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से कामयाब हो गए हैं। अगर किसी पार्टी के विधायक बीजेपी पार्टी में शामिल होने से इनकार करता है तो उनको ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दो और उनके घर पर ईडी सीबीआई भेज दो कि जिससे वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाए। अगर फिर भी किसी पार्टी के विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है तो किसी पार्टी के विधायक को पैसा देकर खरीद लो, उसके बाद उस राज्य में बीजेपी की सरकार बना लो। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी पर अरविंद केजरीवाल ये सवाल खड़े किए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जनता की चुनी हुई सरकार को चोरी कर लेते हैं, किसी पार्टी के विधायक को खरीदकर वहां पर ये अपनी सरकार बना लेते हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहें। मैं आरएसएस के अंदर कई ऐसे लोग हैं, प्रचारक कहते हैं उनको, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो आरएसएस को दी है। वो जब घर घर जाते होंगे क्या कह के वो जनता का सामना करते होंगे कि जिस आदमी को प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, सारे बीजेपी वाले आरएसएस वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको भेजा लोगों को कि 70,000 करोड़ का घोटाला, आज प्रधानमंत्री ने 5 दिन बाद उसको अपने यहां शामिल करके उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्या शक्ल दिखाते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं सारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, मैं पूछना चाहता हूं सारे बीजेपी के नेताओं से कि कैसे आप लोग अपनी गली अपने मोहल्ले के अंदर जाते हो। और मैं आरएसएस वालों के ऊपर ज्यादा दया आती है, उन्होंने कईयों ने अपनी जिंदगी आरएसएस के लिए दे दी और अब उनका एक ही, उनको अब टिकट नहीं मिलती। कांग्रेस वालों को इसको उसको लाला के टिकटें देते हैं, उनका काम दरी बिछाने का रह गया बस। कभी कांग्रेसियों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी एनसीपी वालों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी शिवसेना वालों के लिए दरी बिछाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का काम अब केवल दरी बिछाने का रह गया, कभी इस नेता के लिए दरी, क्यों उनको टिकटें मिलती नहीं मिलती उनको। इसके अलावा इन्होंने कई सरकारों की चोरियां की, टॉपल किया, सरकारों को उखाड़ के फेंका। मार्च 2016 से लेके मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश की और उसमें से 10 सरकारों को गिराने में सफल हो गए। ये सरकारें नहीं गिराई, ये सरकारों की चोरी की है। ईडी और सीबीआई को भेज के, उनको धमकी देके, उनको लालच देके, पैसे से खरीद के उनकी सरकारों की चोरी की है इन लोगों ने। ये कोई मामूली वो नहीं है कि सरकारें गिरा दी। उत्तराखंड में मार्च 2016 में इन्होंने 9 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के और हरीश रावत की सरकार गिराई। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में 33 पीपीए के 43 में से 33 एमएलए तोड़ के वहां पे सरकार गिरा दी, वहां सरकार बना ली। गोवा में जुलाई 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला मार्च 2017 के रिजल्ट्स में, नतीजन इन्होंने 12 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला, इन्होंने 17 कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में 2020 में इनको बहुमत नहीं मिला और इन्होंने 22 एमएलए तोड़ के, ये बहुत सारे केस हैं, 10 सरकारें तोड़ के इन्होंने सरकार बना ली और आज इन्होंने एमसीडी के ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, एमसीडी की चोरी कर लिया। आज अरविंद केजरीवाल आज भले ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुबेती मालीवाल जो महिला हैं, अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और सुबेती मालीवाल के साथ जो मारपीट हुआ है उसको लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि इसमें किसकी गलती है। वहीं पर ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुबेती मालीवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली विधानसभा में कहे हैं कि हमको और विभव को भी फर्जी केस में जेल में डाल दिए हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को फर्जी केस से कोई भी लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुबेती मालीवाल
और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के साथ जो मारपीट हुआ था, उस केस में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं जो कह रहे हैं कि हमको और विभव को भी फर्जी केस में जेल में डाल दिए हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कहे थे। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुवेती मालीवाल इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करने के बाद लिखे हैं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। जो अपनी पार्टी की महिला सांसद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, वो दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या स्टैंड लेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुवेती मालीवाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार हैं जो बोलते आए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुवेती मालीवाल के साथ मारपीट हुआ। सुवेती मालीवाल ऐसा भी कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री आवास में मारपीट के समय अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल इस पर ध्यान नहीं दिए कि हमारे मुख्यमंत्री आवास में हमारी पीए विभव कुमार और हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुवेती मालीवाल के साथ मारपीट हो रहा है। जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुवेती मालीवाल के साथ मारपीट हुआ था, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कहते हैं कि सुवेती मालीवाल बीजेपी के शिकार हुए हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। मतलब कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुवेती मालीवाल के साथ मारपीट हुआ, तो आम आदमी पार्टी के नेता सुवेती मालीवाल को बीजेपी के एजेंट बता दिए। सुवेती मालीवाल अभी भी आम आदमी पार्टी में हैं और वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। अभी तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कह दिए हैं कि सुवेती मालीवाल हैं जो बीजेपी के शिकार हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब आपकी पार्टी के अंदर कोई गलती भी कर रहा है तो इसका भी दोष बीजेपी पर डाल दें।